वो घुना, कदीम और राजों से भरा जबरदस्त जंगल, जहां किस्मत का फैसला भेड़ों के दो सगे भाइयों के हाथों में था। एक बहुत पुराने अहद की बात है, जब फितरत का उसूल ही सब कुछ था। मगर उस गहरे जबरदस्त जंगल की किस्मत दो भेड़ियों के दरमियान लटकी हुई थी, सरदार सिराम और उसका भाई दिरबान। उनकी रगों में एक ही खून दौड़ता था, लेकिन उनके दिलों में वफादारी और बर्बादी की जंग छिड़ी हुई थी। सिराम, जो कि अपनी ताकत के साथ दिलदारी और सब्र का पैकर था, वो उस जंगल के नाजुक तवाजुन की कसम खा चुका था, जबकि दरबान वहशी जुनून और ताकत की अंधी प्यास में इस कदर डूबा था कि वो जंगल को भी अपने हुरूर की भेंट चढ़ाने को तैयार था। सिराम अपनी मुकद्दस पत्थरों वाली बैठक पर बैठा था। उसका दिल अपनी रियाया के खौफ को महसूस कर रहा था। उसके शाने से शाना मिलाकर वफादार जब्बार हाथी खड़ा था, जैसे खामोश उम्मीद हो। सुनो ए जबरदस्त जंगल के हर जीरो, मेरी आवाज मेरे आबा अजदाद का अहद है, शिकार जरूर करो मगर रहम के साथ, सिर्फ इस ज़ईफ और थके हारे जानवर पर जो खुद जिंदगी से हार मान चुका हो। इस नस्ल को हाथ मत लगाना जो अपने बच्चों की परवरिश कर रही हो। ये हमारा हुक्म नहीं, ये हमारी जिंदगी की शर्त है। जो इसे तोड़ेगा, इसे ये जंगल खुद ही कभी माफ नहीं करेगा। ए हमारे सरदार, मैं इकबाल, आसमान का गवाह, मैंने जो देखा है वो रूह को लर्जा देता है। इकबाल, तुम्हारी निगाहें सच देखती हैं। फौरन बताओ, वो कौन सा अंधेरा है जो हमारे जंगल पर मंडला रहा है? सरदार, मैंने जनूबी किनारे पर वहशत के आसार देखे हैं। वहाँ नन्हे बच्चों और नौखेज जानवरों के गैर फितरी शिकार ने मेरे परों को भी सहमाया है। ये शिकार भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि जिद और बर्बादी के लिए किया जा रहा है। जवान जानवरों का कत्ल, ये सब किसका काम हो सकता है? मुझे डर है कि ये आस्तीन का सांप है, हमारे अपने घर का। सरदार, हमारा दिल धड़क कर कह रहा है कि ये आपके भाई दरबान की वहशी सोच है। अगर उसने जंगल की बुनियादें हिला दीं तो हमारे शिकार जल्द ही मिट जाएंगे और हम सब कहत की आग में जल जाएंगे। मैं जानता हूं जब्बार, मेरे दिल का एक हिस्सा मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मैं इस जुनून को उस वक्त तक बर्दाश्त नहीं करूंगा जब तक मैं उसके इरादों को तारीक रोशनी में न देख लूं। जंगल के उस वीरान हिस्से में जहां सिर्फ धोखा पिलता था, दरबान अपने साए तेजरो चीता के साथ अपने बेरहम काम की तारीफ की और उसे आगे बढ़ने का हुक्म दिया। तेज रहो, इस हफ्ते मेरी ताकत का सबूत क्या मिला? क्या सिराम के कमजोर उसूल टूटे? सरदार, हमारा गिरोह फतह याब रहा। सिराम का रहम हमारे सामने कुछ नहीं। हमने हिरणों का खून इस बहादुरी से बहाया कि हमारा कबीला सबसे ज्यादा शेर है, मगर खामोश मत हो, मेरी ताकत के सामने मगर की कोई गुंजाइश नहीं। सरदार, हमने बहुत तेजी दिखाई। हमारे इलाके में एक भी जवान हरन का साया बाकी नहीं बचा। अगर हमने फौरन शिकार का रुख ना बदला तो हमें भी भूख का सामना करना पड़ेगा। क्या मैं इसलिए राज कर रहा हूं कि भूख से मर जाऊं? ये टोकरी हुई रवायात मेरे पांव की जंजीर हैं। आज से हम सिराम के इलाके में जाएंगे, जाकर उसके महफूज शिकार का खून बहाएंगे और सिराम को बता देंगे कि वहशी ताकत असल हुक्मरान है। चल मेरे साथ, तेज रहो। सरदार, सिराम का इलाका जब्बार हाथी की हिफाजत में है। वहां कदम रखना मौत को दावत देने की मुतरादिफ है। खतरा? मेरी जान, ये जंगल मेरी हर सांस में बसता है और मेरी भूख मेरा हक है, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। आज सिराम की नरमी का अंजाम पक्का है। जंगल के मरकज में जहां उम्मीदें दम तोड़ती थीं, एक बेबस माँ हरनी अपने नन्हे बच्चों के साथ खड़ी थी और उनकी जिंदगी बस एक धागे से बंधी थी। दरबान करीब छुपकर हमला करने ही वाला था। तेजरू, इस कमजोर हिरनी को देख, सिराम इसी के लिए उसूल बनाता है। आज मैं उसे खत्म करके सिराम का सबसे बड़ा ख्वाब तोड़ दूंगा। दरबान ने झपटना चाहा, मगर अचानक सिराम एक सफेद बिजली की तरह नमूदार हुआ और माँ हरनी के सामने ढाल बन गया। बस एक सांस और, दरबान, और मैं तुम्हें इस जंगल की तारीख से निकाल फेंकूंगा। तुमने अपने लालच से अपना इलाका तबाह कर दिया। अब तुम मेरी रियाया के दिल का अमन छीनना चाहते हो। तू मुझे रोकेगा?
तू सिर्फ इन खोखले उसूलों का पुजारी है। मैं इस जंगल का हकीकी मालिक हूं। मेरा शिकार मुझसे छीनने की ये कैसी ढिठाई है? ढिठाई नहीं, मोहब्बत कहो इसे। राजा वो होता है जो कमजोर का मुहाफिज बने। मैं तुझे शिकार दूंगा ताकि तेरी भूख मिटे, मगर उस मां हरनी को एक खराश भी नहीं आने दूंगा। ठीक है भाई, आज तेरा ये रहम मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखना, एक दिन आएगा जब तू हर कोने में मौजूद नहीं होगा और फिर ये जंगल मेरे खौफ की पनाह लेगा। रात का पर्दा गहरा हो चुका था। दरबान का दिल हार की आग में जल रहा था। तेज रो, आज की जिल्लत, वो नर्म दिल सिराम, मैं इसे तबाह कर दूंगा। ताकतवर वो होता है जो दुश्मन को अंदर से खोखला कर दे। सरदार, आपकी मर्जी ही हमारी तकदीर है। अब हम सिराम के खिलाफ जहरीले बीज बोएंगे। हम उनके पानी के चश्मों में नफरत का जहर डालेंगे और उनके अनाज के जखीरों को जला देंगे। फिर जब वो भूखे और प्यासे होंगे, उनका एतमाद टूट जाएगा और मैं आऊंगा उनका तन्हा नजात दहिंदा बनकर। वो दोनों अंधेरे में सिराम के इलाके की तरफ रेंगते हैं। उन्होंने पानी के तालाबों में खौफनाक जहर मिलाया और ग़िज़ाई ज़खायर को खामोशी से भस्म कर दिया। अगली सुबह सिराम का दरबार खौफ और बदबू से भरा था। जब्बार और ज़हरा की आंखों में शदीद गुस्सा था। सरदार, रात को 2 स्याह सायों को आपकी हदूद में दाखिल होते देखा गया था। वो हमारे नहीं थे। सरदार, हमारा दिल रो रहा है। पानी का तालाब जहर आलूद हो चुका है और हमारा ग़िज़ाई ज़ख़ीरा राख बन चुका है। ये कोई आम हमला नहीं, ये रूह पर वार है। सरदार, ये दरबान का किया धरा है। मैंने उसके ठिकाने के करीब कुछ बदले हुए शिकारियों को ये कहते सुना है, अब भूख और प्यास सिराम के वकाए को खत्म कर देगी। सरदार, ये मंसूबा हमारे खिलाफ बनाया गया है, जो हमें ज़हनी तौर पर तोड़ना चाहता है। दरबान चालाक है, वो हमारी अंदरूनी वफादारी को निशाना बनाएगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसके राज की गहराई में उतरूंगी। तुम सब मेरी जान हो। जब्बार, तुम फौरन पानी के नए और साफ चश्मे खोदने का काम शुरू करो। इकबाल, अपनी निगाहों को दुगना कर दो। और ज़हरा लोमड़ी, तुम मेरी आखिरी उम्मीद बनकर जाओ और दरबान के तारीक मंसूबे का पर्दा फाश करो। अगर ये दरबान की आखिरी जंग है तो हम यकजहती और अकल से जीतेंगे। गहरी रात के साए में ज़हरा लोमड़ी अपनी महारत से दरबान के अड्डे के करीब पहुंची। तेज रवो, हमारा शिकारी मंसूबा कामयाब हो रहा है। अब सिराम के सबसे बड़े मुहाफिज जब्बार हाथी के खिलाफ अफवाह फैलाओ कि वो हमारे साथ मिला हुआ है। जब सराम अपने ही वफादार पर शक करेगा तो उसकी हुकूमत शीशे की तरह टूट जाएगी। सरदार, लेकिन अगर सिराम को पता चल गया, वो हमसे ज्यादा चालाक है। वो अपनी रियाया का एतमाद खो देगा और यही हमारी फतह है। याद रख, सिराम को उसके रहमदिल होने की सजा मिलेगी। ज़हरा ने ये सुनकर अपना दिल थाम लिया। वो तेजी से वापस भागी। सरदार, दरबान आपके मुहाफिज जब्बार पर गद्दारी का झूठा इल्जाम लगाना चाहता है। वो आपका एतमाद तोड़ना चाहता है। फिर जब वो भूखे और प्यासे होंगे, उनका एतमाद टूट जाएगा और मैं आऊंगा उनका तन्हा नजात दहिंदा बनकर। सिराम ने अपनी आखिरी चाल चली। ए मेरे वफादार साथियों, दरबान ने हमारी मोहब्बत और भरोसे को तोड़ना चाहा, लेकिन अब हम अपनी ताकत दिखाएंगे। जब्बार हाथी, तुम्हें अब सबसे बड़ा इम्तिहान देना होगा। तुम दरबान के इलाके में जाओगे और उसे दिखाओगे कि तुम्हारी ताकत सिर्फ मेरी वफादारी में है। सरदार, मेरी जिंदगी आप पर कुर्बान। इकबाल इकाब, तुम दरबान के नायब तेज रहो चीता को तलाश करोगे और उसे बताओगे कि दरबान उसे बहुत जल्द मारने का मंसूबा बना रहा है। उसे यकीन दिलाओ कि उसका अंजाम करीब है। सच्चाई का परिंदा अब झूठ की जड़ काटेगा। और ज़हरा लूमड़ी, तुम तेज रौ से मिलोगी। उसे एतमाद दिलाओ कि उसके पास भागने का एक ही रास्ता है, सिराम की पनाह।
सरदार, वो नहीं जानता कि इसका अपना साया भी मेरे काबू में है। तीजरू चीता सिराम के एक महफूज इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके अपने वफादार डिगमगा रहे थे। रास्ता बंद है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधा आसमान में उछाल दूंगा। मेरे रास्ते से हट जा हाथी, वरना तुझे भी दरबान के लिए शिकार बना दूंगा। कोशिश करके देख ले तेजरो। वैसे सुना है दरबान तुम्हारे हिस्से का बेहतरीन शिकार खुद खा रहा है। क्या वो तुम्हें सिर्फ नौकर समझता है? सोच लो, अगर तुमने अभी सिराम के साथ हाथ ना मिलाया तो दरबान कामयाब होकर तुम्हें दूर फेंक देगा। ऐन उसी वक्त दरबान और सिराम की मरकजी जगह पर आमना सामना होता है। ऐन इसी वक्त दरबान और सिराम की मरकजी जगह पर आमना सामना होता है। जंगल का कानून भूल गया था दरबान, आज तुझे एक और मौका दे रहा हूं। याद रख, राज मकर और जुल्म से नहीं बल्कि जमीर और इंसानियत से चलता है। तूने मुझे एक बार फिर जलील किया भाई। मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं खौफ का देवता बनकर लौटूंगा। सरदार दरबान, मैंने आपका साथ देकर कुछ नहीं पाया। आपने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। अब मैं सरदार सिराम के पास जा रहा हूं। जा तेजरो, पर याद रख, दरबान की वहशत से कोई नहीं बचता। मैं फिर लौट कर आऊंगा। इस जंगल का राजा सिर्फ सदाकत है। जो फितरत की कसम तोड़ता है, उसकी जगह यहाँ नहीं। एतमाद की ताकत से अपने भाई को जलावतन कर दिया और जबरदस्त जंगल में इंसाफ और अमन का राज हमेशा के लिए कायम हो गया।